नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पेशल आर्या ग्रुप के साथ। हिंदी सिनेमा में जब भी विलन का जिक्र किया जाएगा तो प्रेम चोपड़ा का नाम जरूर आएगा। वो एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने काम के दम पर फैंस के दिलों में एक अलग ही मुकाम बना लिया। प्रेम चोपड़ा आज भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं और वो 86 साल के हो चुके हैं। इस बार वो अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ ही मना रहे हैं। इसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान प्रेम चोपड़ा अपना जन्मदिन को लेकर परिवार के साथ ही मनाने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने कहा कि मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही मनाऊंगा। घर में सुबह ही हवन होगा और फिर हम सभी दोपहर के खाने और रात के खाने के लिए एक साथ मिलेंगे। उन्होंने महामारी से पहले के दिनों को भी याद करते हुए कहा कि पहले चीजें अलग थी। मेरे पास एक बड़ा जन्मदिन था जहां मेरे सभी दोस्त आते थे और बस पार्टी का आनंद लेते थे, लेकिन अब कोविड की वजह से बड़ी पार्टियां नहीं हो सकती और हमें ऐसा करने की इजाजत भी नहीं है। इसीलिए केवल करीबी परिवार वालों के साथ ही रहना अच्छा। अब हम हर किसी को शुभकामनाएं उनकी स्वीकार करते हैं और आशा करते हैं कि हर कोई एक अच्छा जीवन जिए। अपने काम को लेकर बात करते हुए प्रेम चोपड़ा ने कहा कि पहले विलन का किरदार निभाने वालों को कोई और रोल नहीं मिल पाते थे क्योंकि लोग उन्हें पॉजिटिव रोल में स्वीकार ही नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ओटीटी के आने के बाद से सब कुछ बदल चुका है। अब दर्शक खलनायक को भी अच्छे किरदार निभाने के लिए देखना चाहते हैं। प्रेम चोपड़ा पिछले 6 दशकों से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। प्रेम नाम है, प्रेम चोपड़ा जैसे उनके डायलॉग बच्चे बच्चे को रट चुके हैं। कोरोना की वजह से वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन जल्द ही वो फिल्म बंटी और बबली 2 में दिखाई देंगे। ये फिल्म तो बनकर तैयार है, बस रिलीज का इंतजार है। इसके अलावा वो इन दिनों फिल्म नौटंकी भी कर रहे हैं। और एक्टर्स को अपनी फिल्मों की डिमांड के हिसाब से समय समय पर अपना लुक बदलना ही पड़ता है। फिलहाल ऐसी ही जरूरत आई थी पुलकित सम्राट को, जिन्होंने अपनी फिल्म सुस्वागतम खुशामदीद के लिए जमकर पसीना बहाया, 6 पैक बनाए। और पुलकित इस बारे में बात करते हुए कहते हैं कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए टेस्टिंग है पर चैलेंजिंग भी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो आमिर खान मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। पुलकित आमिर खान के अलावा फरहान अख्तर की भी जमकर तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे तूफान मूवी के लिए बॉक्सर के लिए लुक था वो आसान नहीं था। सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं पुलकित और समय समय पर वो अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की फोटोज भी शेयर करते रहते हैं। और इसी दौरान फिल्म सुस्वागतम खुशामदीद के लिए भी पुलकित को 6 पैक ऐप बनाते हुए देखा गया, तो वहीं फुकरे 3 में भी उन्हें पतला दिखना है। इसकी शूटिंग कुछ समय में ही शुरू होगी और इस तरह से पुलकित बार बार डिफरेंट बॉडी पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पुलकित कहते हैं कि वर्कआउट उनके लिए एक मेडिटेशन करने जैसा है। जब वो वर्कआउट करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वर्कआउट करने से केवल शरीर में पसीना ही नहीं बाहर निकलता बल्कि स्ट्रेस भी निकल जाता है। कुछ ही समय पहले पुलकित की अगली पिक्चर फुकरे 3 की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। कोरोना की सेकेंड वेव आने से इसका काम रोक दिया गया था और इस फिल्म की शूटिंग में देरी हो रही थी। और बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। सारा आए दिन नए टिप्स और ट्रिप्स पर जाती रहती हैं और समय समय पर फैंस के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं। हाल ही में सारा ने अपने कश्मीर ट्रिप की फोटोज के साथ फैंस के साथ कुछ वीडियोस भी शेयर किए और इस तस्वीर में सारा ने भारतीय सेना के जवानों के साथ वो नजर आई। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। सारा ने भारतीय सैनिकों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद भी कहा। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उन नायकों से मिलकर बहुत रोमांचित हूं जो हमें सुरक्षित रखने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं और हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं। आप हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं उसके लिए बेहद धन्यवाद। जय हिंद। सारा ने भारतीय सैनिकों से मुलाकात की और एक झलक उस मुलाकात की फैंस के साथ भी शेयर की है। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में जो तस्वीरें शेयर की उसमें वो जवानों के साथ मुलाकात करती देखी जा सकती हैं। सारा ने सैनिकों के साथ खड़े होकर मुस्कुराते हुए पोज भी दिया और बैकग्राउंड में भारतीय तिरंगा
खूबसूरती से लहरा रहा था। गौरतलब है कि सारा इन दिनों कश्मीर में छुट्टियां मना रही हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो सारा अक्षय कुमार और धनुष के साथ अतरंगी रे में नजर आएंगी। फिल्म में सारा को डबल रोल में दिखाया जाएगा और ये फिल्म आनंद एल रॉय की अभिनीत फिल्म होगी। रिलीज की तारीख फिलहाल घोषित नहीं की गई है, पर उम्मीद है कि जल्द ही ये फिल्म फ्लोर्स पर आएगी। और इस समय सोनी टेलीविजन चैनल पर सबसे पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 13 चल रहा है। इस शो को महानायक अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं। शो में हर दिन कंटेस्टेंट अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को प्रांशु त्रिपाठी हॉट सीट पर बैठे और उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया। उन्होंने गेम में अब तक 2000 रुपए अपने नाम कर लिए और इसी के साथ ही खास बात यह रही कि प्रांशु 1 करोड़ रुपए के सवाल पर भी पहुंचेंगे। शो के मेकर्स ने एक प्रोमो वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में प्रांशु 1 करोड़ रुपए के लिए खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि केबीसी 13 को इस सीजन का दूसरा करोड़पति मिल सकता है। ये सवाल उन्हें आज के एपिसोड में पूछा जाएगा। दर्शक इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रांशु क्रिकेटर रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन भी हैं और वो उन्हें अपना गुरु कहते हैं। प्रांशु ने अपने वॉलेट में उनकी गर्लफ्रेंड की नहीं बल्कि रोहित शर्मा की फोटो रखी है। उनका सपना है कि वो जिंदगी में एक बार रोहित शर्मा से मिल पाए या उनसे बात कर पाए। वीडियो में उनसे अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि अगर आपको रोहित शर्मा या अनामिका में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। इस पर प्रांशु कहते हैं कि ये सवाल 7 करोड़ रुपए के सवाल से भी ज्यादा कठिन है और इसमें अपने लाइफलाइन भी नहीं दी है। बता दें कि प्रांशु अगर करोड़पति नहीं बनते हैं तो वो कम से कम 50 लाख रुपए की रकम लेकर घर लौटेंगे। और अब तक अपनी अदाकारी से साउथ में नाम कमा चुकी रश्मिका मंदाना की अब तक कोई भी बॉलीवुड फिल्म नहीं रिलीज हुई है, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने ये अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना रखी है। आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना फिलहाल डेब्यू फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, लेकिन अभी से ही लोग उनके बारे में बात करने लगे हैं और उनके लिए काफी पॉजिटिव बातें सामने आई। अक्सर इन तस्वीरों की जरिए जो है सोशल मीडिया पर रश्मिका छाई रहती हैं, लेकिन इस बार रश्मिका मंदाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बताते चले कि इस वीडियो में रश्मिका दीपिका पादुकोण के हिट डायलॉग को रिक्रिएट करते हुए दिखी। रश्मिका मंदाना को उनका जो सामने वीडियो आया उसमें वो दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म ओम शांति ओम का आइकॉनिक डायलॉग एक चुटकी सिंदूर की कीमत बोलते हुए नजर आई। दीपिका पादुकोण ने भी इस डायलॉग को शानदार तरीके से बोला था, लेकिन इन्हें रश्मिका का अंदाज भी इतना भाया कि उन्होंने भी उसे शेयर कर दिया। आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना भी साउथ की एक एक्ट्रेस है और वहां उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, लेकिन अब उन्हें मुंबई का रुख कर लिया है और आने वाले समय में वो कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करती नजर आएंगी। रश्मिका मंदाना जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म का नाम है मिशन मजनू, जिसमें वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऑपोजिट दिखेंगी। इस फिल्म में काफी चर्चे भी हो रहे हैं इस फिल्म के, क्योंकि ये फिल्म भी सच्ची घटना पर आधारित है और सिद्धार्थ इसमें एक जासूस का रोल प्ले करेंगे। वो मिशन मजनू के अलावा रश्मिका मंदाना अमिताभ बच्चन के साथ भी स्क्रीन शेयर करने वाली हैं। बताते चलें कि फिल्म का टाइटल होगा गुड बॉय। ईशा देओल अजय देवगन की क्राइम ड्रामा सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस, जो कि लोकप्रिय ब्रिटिश ड्रामा थ्रिलर लूथर पर आधारित है, उसमें काम करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। नो एंट्री एक्ट्रेस ने साल 2012 में बिजनेसमैन भरत अख्तानी के साथ शादी की थी, जिसके बाद से वो सिल्वर स्क्रीन से लगभग गायब ही हो गई और हाल ही में अब ईशा देओल ने फिल्मों में काम करने के बजाय शादी के बाद अपना सारा समय परिवार पर ध्यान लुटाने का फैसला किया और इसके बारे में खुलकर एक इंटरव्यू में बात भी की। एक इंटरव्यू के दौरान ईशा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे काम नहीं मिल रहा, पर उस समय कुछ दिलचस्प प्रोजेक्ट सामने आए थे, लेकिन मैं फिल्मों करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। मुझे पता था कि मैं शादी के तुरंत बाद ही बच्चे पैदा करना चाहती हूँ।
और मैं अपने पारिवारिक जीवन का ज्यादा से ज्यादा आनंद उठाना चाहती थी। आज यहाँ ज्यादातर अभिनेत्रियां शादी के बाद फिल्मों में काम करना जारी रखती हैं। ईशा शादी और मां बनने के बाद भी अपने निर्णय को लेकर खुश हैं। उन्होंने कहा था कि आज मैंने वापसी की है क्योंकि ये कॉल था। जब मैंने शोबिज छोड़ा तो मैं केवल एक पत्नी और एक बहू होने का आनंद लेना चाहती थी। मुझे लगता था कि वो ठीक था क्योंकि हमें अपनी पर्सनल लाइफ को वक्त देने की जरूरत थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो समय है जब मैं बाहर निकल सकती हूँ और जो मैं चाहती हूँ वो काम चुन सकती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ समय में मेरे लिए और मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। आपको बता दें कि ईशा लगभग एक दशक से सिल्वर स्क्रीन से दूर है। हालांकि उन्होंने 2019 में कॉकवॉक नाम की एक शॉर्ट फिल्म में काम किया था, तो वहीं इस साल भी शुरुआत में वो फिल्म एक दुआ में नजर आई थी। याद है आपको कैसे फिल्म हम एक साथ हैं साधना भाभी के पूरे परिवार के साथ रामपुर में हनीमून मनाया गया था। खैर, हमें किसी भी साधना भाभी जैसी क्वालिटी किसी में नजर नहीं आती। दरअसल हाल ही में सैफ अली खान अब बहारे आजम में महबूब आई है और ऐसे में कलियां मुस्कुराई हैं। कहते हैं जिसकी जिंदगी में प्यार हो उसे भला फिर और क्या चाहिए। प्यार से बढ़कर कोई हसरत नहीं होती। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर उसी हिस्से की प्यार में गुम है जिसमें दर्द भी मीठा लगता है। पहले अर्जुन कपूर ने मलाइका के लिए अपने दिल में छुपे जज्बात बयां किए थे और अब मलाइका ने भी कह दी है अपने दिल की बात। साल 2017 की बात करें तो साल 2017 में मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान अलग हो चुके थे। 20 साल से ज्यादा का ये रिश्ता पल भर में टूट गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मलाइका संग नजर आने लगे अर्जुन कपूर। शुरुआत में तो किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन दोनों की बढ़ती नजदीकियां और बॉडी लैंग्वेज ने इनके प्यार को जग जाहिर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि दोनों चुप्पी साधे रहे, कुछ ना बोले, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, और जल्द ही अटकलें सही साबित हुई। ऐसा ही कुछ हुआ सुपर मॉडल ऑफ द ईयर 2 में, जहां मलाइका से पूछे गए एक सवाल पर और कुछ खास बात यह थी कि उस सवाल में उसके जवाब में किसी न किसी तरह से अर्जुन कपूर शामिल थे। मलाइका अरोड़ा ने इस दौरान खुलकर अर्जुन के प्रति अपने प्यार को जाहिर किया और बता दिया जमाने को कि उनके लिए अर्जुन क्या मायने रखते हैं। मलाइका ने बताया है कि अगर उन्हें कोई अच्छे से समझता है तो वो है अर्जुन और वो उनसे बेहद प्यार करते हैं। अर्जुन कपूर को उन्होंने आखिरी मैसेज क्या भेजा है इसका भी उन्होंने जवाब दिया था, आई लव यू टू। मलाइका और अर्जुन भले ही ये बात जुबान से कम कहते हो, लेकिन आंखों से ये अफसाना खूब अच्छी तरह बयां होता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और इनके रिश्ते की बुनियाद भी प्यार ही है। भले ही कल प्यार या इस प्यार का अंजाम कुछ भी हो, लेकिन आज इनके हिस्से में एक दूसरे के लिए केवल मोहब्बत ही मोहब्बत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो बॉलीवुड के अभिनेता विद्युत जामवाल इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड नंदिता मेहतानी को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नंदिता मेहतानी को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी और उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई और अब वो अपनी अपकमिंग फिल्म सनक को लेकर चर्चाओं में बने हैं। दरअसल विद्युत जामवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म सनक का एक पोस्टर रिलीज शेयर किया, जिसमें वो हाथों में हथियार लिए एक बिल्डिंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं। फिल्म के पोस्टर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म काफी रोचक और एक्शन से भरपूर होने वाली है। विद्युत जामवाल ने फिल्मों के लिए इस फिल्म के पोस्टर को शेयर करने के साथ ही लिखा, मैंने सुना है सनक कुछ भी करवा सकती है और प्यार में सन की बना सकती है। अब मेरी सनक करेगी सारी हदें पार। इसके साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि उनकी ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले उन्हें कमांडो फिल्म में भरपूर एक्शन करते हुए देखा गया था, जिससे उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली थी।
और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ओटीटी पर डेब्यू करने वाले हैं। पिछले दिनों एक ऐड के जरिए अपने इंस्टा पर शेयर कर उन्होंने इसकी ओर इशारा तो किया था, लेकिन ये मूवी होगी या शो, इसे लेकर अब तक सस्पेंस ही बना हुआ है। हॉटस्टार की तरफ से हाल ही में एक और ऐड शेयर किया गया, लेकिन इसमें भी फैंस की बेचैनी को और बढ़ा दिया गया है। पहले ऐड की तरह ही नए ऐड में भी शाहरुख खान एक बार फिर से बालकनी में खड़े हुए नजर आए। उनके साथ अभिनेता राजेश भी खड़े थे और शाहरुख अपने ही अंदाज में फैंस की ओर वेव कर रहे हैं। फिर वो पूछते हैं कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार से कॉल आया क्या। इस पर जवाब नहीं मिलता। फिर शाहरुख पूछते हैं कि तूने कल कॉल तो किया था या नहीं। वो कहते हैं किया था लेकिन लगा नहीं। इसके बाद एक मैसेज की रिंगटोन बजती है और शाहरुख पूछते हैं मूवी या शो। इसके बाद वो अटेंशन नहीं मिलने पर चिढ़कर राजेश के सामने से उसके हाथ से फोन फेंक देते हैं। इससे पहले जो ऐड आया था उसमें शाहरुख खान अपनी फैन फॉलोइंग को एंजॉय करते दिख रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि इतने फैंस होंगे क्या किसी के घर के बाहर। इस पर राजेश कहते हैं कि सर अभी तो नहीं, लेकिन आगे का पता नहीं, क्योंकि सारे एक्टर्स अब डिज्नी हॉटस्टार पर हैं, लेकिन आप नहीं हैं सर। बहरहाल शाहरुख के इस ऐड ने फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आखिर वो ओटीटी पर क्या धमाल मचाने वाले हैं और वो मांग कर रहे हैं कि प्लीज जो भी है जल्द ही अनाउंस कर दो। शाहरुख खान आखिरी बार साल 2018 में फिल्म जीरो में दिखाई दिए थे, लेकिन ये फिल्म उतनी अच्छी कमाल नहीं कर पाई थी। शाहरुख इन दिनों अपनी फिल्म पठान को लेकर फिलहाल बिजी हैं और इस फिल्म में उनके साथ कटरीना कैफ और जॉन इब्राहिम भी नजर आएंगे। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं और साथ ही अब इस ऐड के बाद उम्मीद जताई जा सकती है कि बाकी स्टार्स की तरह शाहरुख भी जल्द ही ओटीटी पर अपना जलवा बिखेरते दिखाई देंगे। और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर को निधन हो गया था। सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। उनकी मौत के बाद से ही फिल्म और टीवी जगत का हर एक सितारा शोक में था, अपने तरीके से सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि दे रहा था। इसी बीच सिद्धार्थ की कुछ और पुरानी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में सिद्धार्थ अपनी कजिन की शादी में उसे अटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ की तस्वीर काफी अच्छी लग रही है। सिद्धार्थ शुक्ला के एक फैन पेज ने ये थ्रोबैक फोटोज उनके साथ शेयर की। सिद्धार्थ अपनी तस्वीरों में कजिन की शादी अटेंड करते नजर आए। इन तस्वीरों में सिद्धार्थ न्यूली वेड कपल के साथ देखे जा सकते हैं। तस्वीरों में सिद्धार्थ बेहद खुश नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों में उन्होंने ग्रे कलर का स्टनिंग सूट पहना हुआ है, जिसमें वो किसी बॉलीवुड अभिनेता से कम नहीं लग रहे। और वाकई सिद्धार्थ जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखते थे, वो किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं थे। इसी के साथ ही उनके फैंस ने उनकी फोटोज पर अपना रिएक्शन भी दिया है। साथ ही अंतिम समय में उनकी लेडी लव रही शहनाज भी उनके साथ नजर आई थी। इस गम में शहनाज का फिलहाल बुरा हाल हो गया था। अंतिम संस्कार के वक्त शहनाज के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कई बार बेहोश होकर गिर भी पड़ी थी। अंतिम संस्कार के बाद शहनाज के हाल इतने बुरे थे कि वो ना ठीक से खाना खा रही थी और ना ही सो पा रही थी। पर अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शहनाज इस गम से उभर पाएं और वापस से अपनी जिंदगी में लौट पाएं। इसी बीच हाल ही में पवित्रा नाम की जो उनकी कंटेस्टेंट रही थी, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया था, जहां उन्होंने कहा कि शहनाज की हालत फिलहाल बुरी है। ऐसे में उनसे बात कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आप उनसे ऐसे में क्या ही बात कर पाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि शहनाज की क्या हालत है। उम्मीद की जा सकती है कि शहनाज जल्द ही अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस करेंगी। और इसी के साथ ही बॉलीवुड स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, और लौटेंगे तमाम चटपटी खबरों के साथ। देखते रहिए आर्या ग्रुप।